राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी से मुलाकात करने गए। बंद कमरे में चुनावी रणनीति और संगठन के मुद्दों को लेकर चर्चाएं ग्वालियर में होती रहीं। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी साथ में मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के मुखर्जी भवन के कार्यालय में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस कार्यालय से पूरे संभाग की केवल गतिविधियाँ नहीं, लेकिन इस अंचल की विकास और प्रगति की कड़ी जुड़ी हुई है। और आज सभी हमारे वरिष्ठ, कनिष्ठ, नौजवान, महिलाएं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी होती है। उनके मेहनत मशक्क़त के आधार पर ही जनसेवा के पथ पर किसी भी दल या किसी भी नेता को सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। उनका मान सम्मान सदैव बनाए रखने का, उनकी देखरेख, उनकी रक्षा और उन्हें सही पथ पर चलने की प्रेरणा भी देना, ये हम सब का दायित्व बनता है। मेरा यही संकल्प है कि हम सब एक साथ मिलकर, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में, संभाग में भी दशकों का एक जनसेवा का इतिहास बनाया है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष जय सिंह जी, वेद प्रकाश जी, ऐसे अन्य लोग हैं जो वर्तमान की टीम के साथ मिलकर एक नई दिशा इस आधुनिक युग में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जरूर देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वर्तमान में 27 विधानसभा के चुनाव हैं। हर चुनाव को गंभीरतापूर्ण लेना ये हम लोगों का दायित्व है। और इस अभियान में भी एक एक नेता, कार्यकर्ता के समान जमीन पर पूरी तरह से डटकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, मोदी जी का झंडा, अमित शाह जी का झंडा, नड्डा जी का झंडा का परचम जरूर लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जनता के समक्ष कांग्रेस के जैसे हम खाली हाथ नहीं जा रहे। 5 महीने का कार्यकाल जो हमारे मुख्यमंत्री का, शिवराज सिंह जी का रहा है, उसमें जिस तरीके से जनता के प्रति एक लगाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने कार्य किया है, चाहे कोरोना काल से निपटने का कार्य हो, चाहे वर्तमान में बाढ़ की व्यवस्था से लोगों की जान बचाने का कार्य हो, चाहे एक एक विधानसभा में विकास और प्रगति का कार्य हो, इन सभी चीज़ों के साथ हम जनता के समक्ष में जाएंगे और इस संभाग का और इस प्रदेश का परचम लहराने का कार्य दिल से हम लोग करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में जो सदस्यता हुई सिंधिया जी, उसको लेकर डेटा फर्जी बताया जा रहा है। देखिए, जब कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं है बात करने के लिए, तब वो कांपने लगती है। एक एक विधानसभा का डेटा स्वतः ही अध्यक्ष जी के हाथ रखा गया है और कांग्रेस भाजपा की चिंता न करे, कांग्रेस अपने खोई हुई जनता के बीच में विश्वास का ज़्यादा चिंता करे, इस बात का मैं आह्वान करना चाहता हूँ।